भारत की अमन दुश्मनी, कंट्रोल लाइन पर बार बार सीज फायर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, शहरी आबादी निशाना। इश्तियाल अंगेजियों का जायजा लेने के लिए गैर मुल्की मीडिया का चेरीकोट सेक्टर का दौरा, मुतासिरीन से बातचीत। सहाफियों ने आमने सामने मौजूद चौकियां और कंट्रोल लाइन से 3 से 4 किलोमीटर दूर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी देखे। बाहर कह रहे थे तो इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था और हमें लगी थी। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी और मेरी ये दाएं आँख ज़ाया ख़त्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते, फायरिंग करते, बहुत जुल्म। हम कल भी उस कश्मीरी भाइयों के साथ थे, आज भी हम उनके साथ हैं। ये जो आर्टिकल इंडिया ने ख़त्म किया है, ये हमारे अज़्म और इरादों को ख़त्म नहीं कर सकते। चेरीकोट सेक्टर में गोलाबारी से मुतासरा अफराद से आज़ादी के साथ मिले। बातचीत की मुकम्मल आज़ादी थी। लोगों का दुख महसूस करते हैं, आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएंगे। अल अरबी के बिलाल अल इस्ताल और अल जज़ीरा के अहमद बरकत की गुफ्तगू। I can see clear the mountain in this side. I also can see the people living there is so suffering. It's for the fire from the Indian side. This time I'm more clear for the situation of the LOC and more understand the people living under the dangerous situation. We visited today Chirikot and we met so many victims in that area. I would say here that it was very free for us to meet several people and we could listen to them. आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर के सफीर शेख सऊद बिन रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को खिराज तहसीन। कराची में CTD का एक्शन। फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्वस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। 6 से जायद वारदातों का एतराफ। टारगेट किलर्स की 4 टीम्स फाल होने का भी इंकिशाफ। अगर उसने ये ऑर्डर पढ़ा है तो इस्तीफा दो, घर चले जाओ, बंद करो ना आपको, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। सर से पांव तक हमारा एहतसाब होगा। हम फेस नहीं केस देखते हैं, ये मजाक बंद करो। बिलावल भुट्टो का नैब बंद करने, चेयरमैन से इस्तीफे का मुतालबा। इदारा सेल्फ अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमती मेगा स्कैंडल्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा। इमरान खान का किचन चलाने के लिए लूट मार जारी। क्या यही करप्शन फ्री पाकिस्तान है? PP चेयरमैन का सवाल। APC में स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अदम एतमाद पर बात होगी। -1 अपोजिशन की तरफ से नहीं होता। लाहौर में घन गरज, पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद। -1 की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इसका ना हमायत करती है ना करेगी। हमने कभी इस इशू को नहीं छेड़ा। ये खुद वज़ीर आज़म ने कहा नेशनल असम्बली फ्लोर पे कि -1 की बात जो हुआ वो वज़ीर आज़म के मुंह से हुआ, तो उसको पता होगा -1 तो अपोजिशन की तरफ सिर्फ नहीं होता है। अगर उनका एलाइज उनसे हट जाता है तो माइनस वो खुद हो गया। बिलावल चाहते हैं अवाम को लूटने पर कोई ना पूछे। PP चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शिबली फराज का रद्द अमल। सिंध के अवाम से मुसलसल ज्यादतियों का जवाब कब देंगे? शहबाज गिल का सवाल। बिलावल शहबाज शरीफ का कंधा लेने पंजाब आए, लीगी क़यादत ने टरखा दिया। फैयाज चौहान। मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा छोड़ने वालों की सियासत खत्म हो चुकी। ऑपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। अब करप्शन और लूट मार का दौर वापस नहीं आ सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की एक ही हफ्ते में दूसरी मुलाकात। सूबे की सियासी और माशी सूरत हाल पर बातचीत। तरक्याती मंसूबों के हवाले से मुशावरत।
इस पार्लियामान को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए नए एहतसाब कानून और नई एहतसाब बॉडी का तयन करना होगा। एक फेडरल अकाउंटेबिलिटी कमीशन की जरूरत है जो करप्शन में मुलव्वस हो, एक कानून हो, एक तरीकाकार हो और उस फेडरल कमीशन के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, उन तमाम की रिप्रेजेंटेशन हो। बड़े ऐवान में भी नैब के खात्मे का मुतालबा, कमीशन बनाए या पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर एहतसाब का नया कानून लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी पार्लियामेंट ने किरदार अदा न किया तो सब तारीख के मुजरिम होंगे। रजा रबानी का इजहार ख्याल। बड़े फख्र से बयान कर रहे हैं कि जी हमने देखे उनके असासे जो हैं डिक्लेयर कर दिए। भाई ये कोई फख्र की बात नहीं है। उन्होंने क्राइम किया, 2 साल तक डिक्लेयर कैसे नहीं किए? कितना टैक्स दिया है? क्यों 2 साल तक आप FBR में आपने अपने ATM नंबर नहीं लिए? टैक्स क्यों नहीं दिया? ये है असल बात। इसको छुपाने के लिए कहते हैं देखें जी हमने कितनी बड़ी तोप चलाई। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें मनी ट्रेल देनी पड़ेगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कश्मीर का सौदा कर चुके, बाहर से लोगों को लाकर काबीना में बिठा दिया गया। असासे जाहिर करना एहसान नहीं, ये बताएं 2 साल जायदादें छुपाई क्यों? मुशाहिदुल्लाह खान ने टैक्स का हिसाब और मनी ट्रेल मांग ली। वज़ीर आज़म इमरान खान का बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना वाजिद को टेलीफोन। कोरोना से हलाकतों पर दुख का इजहार। मुहलिक वबा की रोकथाम के लिए मौसर इक़दामात पर बांग्लादेशी क़यादत की तारीफ। हसीना वाजिद को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को मुशीर दाखिला बना दिया गया। मलिक अमीन मुआविन खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मुकर्रर। ओहदा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब पहली दफ़ा मेरे से मुलाकात की तो उन्होंने बहुत क्लियर एक मैंडेट दिया कि CPEC हमारे लिए गेम चेंजर है। दोनों लीडरशिप्स वन पेज पे हैं और एक ही प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी ये है कि CPEC को आगे लेकर जाना है। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमने ग्रेजुअली अभी मूव करना है सस्ती बिजली की तरफ। इसके अलावा जो दूसरा डायरेक्टिव है सस्ती बिजली के लिए, इंडिजिनस कोल की तरफ मूव करना है। CPEC पर सियासी और अस्करी क़यादत की तरजीहात यकसां। एनर्जी के 17 में से 9 मंसूबे मुकम्मल हो गए, अब ज़राअत की जानिब भी बढ़ेंगे। चीनी स्टडी ग्रुप से मिलकर ज़राई तहकीक पर काम जारी। पाकिस्तान खित्ते के हालात से फ़ायदा उठाने की पोजीशन में है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का NCOC का दौरा। वजीर बराए मनसूबा बंदी और DG ऑपरेशंस की कोरोना की रोकथाम के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। सेहत के शोबे को दरपेश चैलेंजेस से भी आगाह किया। हिफाजती तदाबीर के नताइज सामने आने लगे। कोरोना से अमवात में बतदरीज कमी। 24 घंटे के दौरान 38 अमवात। मुल्क भर में 2,67,428 मरीज। सिंध में 1,14,104, पंजाब में 90,816 अफराद मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में 32,523 और बलूचिस्तान में 11,469 केस। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान। शादी हॉल सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने की इजाजत देंगे। कोरोना केसेस जैसे जैसे नीचे आएंगे सेक्टर्स खोलते जाएंगे। हतमी फैसला NCOC इजलास में होगा। मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पोलियो से पाक पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर। 8 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज चौथा रोज।
अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सजाद। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया का LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा। गैर मुल्की मीडिया ने भारतीय जारहियत अपनी आंखों से देखी। भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासर होने वाले मकामी अफराद से मुलाकात भी की। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहिदे की किस तरह खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर दुनिया को दिखा दिया। गैर मुल्की मीडिया से वाबस्ता सहाफ़ियों ने आज़ादाना माहौल में LOC के चिरीकोट सेक्टर का दौरा किया और अपनी आंखों से भारतीय तबाहकारियां देखी। सहाफ़ियों का ये कहना था कि हकाइक जानने के बाद अब वो कश्मीरियों की आवाज़ बनेंगे। गैर मुल्की मीडिया का LOC के चिड़ीकोट सेक्टर का दौरा। भारतीय जाहिरियत अपनी आंखों से देखी। मुतासरा मकामी अफराद से भी मुलाकात। सहाफ़ियों का मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ आलमी दुनिया तक पहुँचाने का अज़्म। गैर मुल्की मीडिया से वाबस्ता अफराद ने भारतीय फौज की फायरिंग से होने वाली तबाहकारियां और LOC की दूसरी जानिब एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भी देखे। शहरियों ने मीडिया अरकान को बताया कि भारतीय फौज मुसलसल शहरी आबादी को भारी हथियारों और मार्टर गोलों से निशाना बना रही है। शहादतों के साथ उनकी इमलाक भी तबाह हो चुकी है। बाहर कह रहे थे तो हमें इंडिया वालों ने डायरेक्ट वहाँ पर गोला मारा था और हमें लगी थी। यहाँ से बुलेट लगी थी और यहाँ से बाहर निकली थी और मेरी ये दाएं आँख ज़ाया ख़त्म हो गई है। इंडिया वाले जुल्म करते, फायरिंग करते, बहुत जुल्म। कुरान ख़वानी के लिए दर्स के लिए बच्चे सब इकट्ठे हुए थे तो वो पढ़ रहे थे। इतने देर में उन्होंने शेलिंग की, गोला फटा, उसका शेल इस बच्ची को इधर इस जगह के ऊपर शेल लगा और ये बच्ची जख्मी हुई है। इस मौके पर गैर मुल्की सहाफ़ियों का कहना था कि दौरे से उन्हें LOC की हकीकी सूरत हाल जानने का मौका मिला। The victims of daily shelling all this ceasefire violations, we have seen the victims. We have talked to them really as we are interested much in human beings. We feel the suffering of these people and we are supporting them, and we always say that we are the platform for those who don't have a platform. I wish that you and these observers, they should take their role in seeing such cases and evaluating such cases. I also can see the people living there is so suffering. It's for the fire from the Indian side. This time I'm more clear for the situation of the LOC and more understand the people living under the dangerous situation. I interview a small boy. He injured by the bullet on his shoulder. So I feel very sad. I would say here that it was very free for us to meet several people, and we could listen to them. We could listen to their stories as well. Some of them were victims of the Indian shelling on the border. Some of them were injured as well, and we will do our best to deliver their voice. वाज़ेह रहे कि 2015 से अब तक भारत 11,815 बार सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है, इसी पर बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ही कहिएगा कि गैर मुल्की मीडिया ने कंट्रोल लाइन पर जाकर हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान की तरफ से हर चीज़ वाज़ेह है, लेकिन भारत अपनी तरफ से इजाज़त नहीं देता। क्या छुपाना चाह रहा है? बात ये, पाकिस्तान ने तो बहुत सही किस्म की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है, ओपन, और ये दूसरी तीसरी दफा है कि जर्नलिस्ट को आगे लेकर गए हैं LOC पर सब दिखाने के लिए। इसके अलावा इससे अहम बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस के जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है, जिसमें काफी मुल्कों के बाहर के ऑफिसर्स और लोग होते हैं, उनको भी हमने इजाजत दी है। वो होते ही LOC के ऊपर है, वो देखते रहते हैं किसकी तरफ से ज्यादती हुई है, और वो यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट भेजते हैं, अपने मुल्कों को भी डिस्कस करते होंगे, वो भी देख रहे हैं। हिंदुस्तान ने मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को भी बॉर्डर से हटा दिया। पहले श्रीनगर में थे, अब तो कहते दिल्ली में रहो, हमें जरूरत ही नहीं इनको ले जाए वापस। उनको कुछ छुपाना है, हमें तो कुछ छुपाना नहीं है, और हम तो दुनिया को सब शेयर कर रहे हैं कि आप देख लीजिए कि जाति किसकी है, कहाँ से इनिशिएट होता है, कौन पहल करता है, और ये इससे पाकिस्तान की इमेज बेहतर होगी कि हम ओपन माइंडेड लोग हैं, हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हिंदुस्तान पे दबाव और बिल्डअप होगा इस वजह से। ठीक है जनरल साहब, इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि यकीनी तौर पर दुनिया इसे देख रही है, लेकिन ये जो आए रोज़ जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, इसको करके भारत आखिर हासिल क्या करना चाहता है? Hi,
it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.